तो डिजीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उन कुछ कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट की जिनसे डिजीज़ या किसी पर्टिकुलर बीमारी का पता किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में हम दोनों चीज़ें समझेंगे कि उस टेस्ट में होता क्या है और किस बीमारी के लिए वो टेस्ट किया जाता है। जैसे पहले है माइक्रोस्कोपी स्टेनिंग टेस्ट। साफ साफ हो रहा है, माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप से देख के पता किया जाता है, स्टेनिंग मतलब रंग के। बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ या फंजाई की स्पीसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करके एक कलर शो करती हैं। तो मान लो अगर हमें किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की डिजीज़ का पता करना है और हमें शक है कि ये बैक्टीरिया हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया जिस कलर को, चाहे वो पिंक हो सकता है, पर्पल हो सकता है, वायलेट कलर हो सकता है, अगर उस सैंपल, बेसिकली हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं, और सैंपल को हम उस कलर में जब स्टेन करते हैं, उसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो अगर वो बैक्टीरिया उसमें अंदर है, मान लिया अगर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है और वो रेड कलर अगर हमें माइक्रोस्कोप में दिख गया, इसका मतलब कन्फर्म है कि ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी स्टेनिंग, टीबी, मलेरिया, फंगल इंस्पेक्शन, कई सारे ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे ये टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, होता है कि इसमें सूक्ष्मदर्शी से रोगाणु यानी कि पैथोजेंस को देखा जाता है। सेकेंड टेस्ट हम कहते हैं कल्चर टेस्ट। कल्चर का मतलब क्या होता है पहले समझो। कल्चर का मतलब होता है वो मीडियम जिस में पर्टिकुलर बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या किसी और ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज ग्रो करती है। जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, इसलिए हर स्पीसीज़ के लिए खाना ज़रूरी होता है। तो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ जिसके बारे में हमें पता करना है, उसका खाना तैयार करना और एक किसी पेशेंट से सैंपल निकाल के उसको उस कल्चर में डाल देना, वो कहलाता है कल्चर मीडिया। अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, जैसे मान लिया टाइफाइड है, सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जिस शुगर को कंज्यूम करके ग्रो करेगा, तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से बर्तन में उस पर्टिकुलर शुगर का एक मिश्रण तैयार करते हैं और पेशेंट से सैंपल लेके हम उस मिश्रण में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। फिर हम उस कल्चर में देखते हैं कि सैल्मोनेला टाइफी ग्रो हुआ या नहीं। अगर सैल्मोनेला टाइफी ग्रो हुआ, इसका मतलब कंफर्म है कि ये कल्चर से कि सैल्मोनेला टाइफी पेशेंट के अंदर है। तो कल्चर का सिंपल सा मतलब होता है हर एक बैक्टीरिया, हर एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया का एक अलग अलग मीडियम होता है। ठीक है, तो उस अलग अलग मीडियम में हम अलग अलग बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं और इस तरह से क्या होता है, हमारा टेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया कल्चर टेस्ट। ठीक है, किसके लिए होता है, टाइफाइड, टीबी और यूटीआई यानी कि जो पेशाब नली होती है उसमें जो संक्रमण होता है, उसके लिए भी कल्चर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया अलग होता है। ठीक है, बैक्टीरिया को उगाकर। तो बेसिकली कल्चर टेस्ट में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं। अगला है विडाल टेस्ट। विडाल एक फ्रेंच फिजिशियन थे, ग्रेगर फर्नाल्ड विडाल, उनके नाम पे इसका टेस्ट पड़ा है विडाल टेस्ट। ये खासकर टाइफाइड बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें सीरोलॉजिकल जांच होती है। सीरोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड सैंपल निकालते हैं हम पेशेंट से, फिर ब्लड सैंपल से हम ब्लड में जो वाइट पार्ट होता है जिसको सीरम कहते हैं, उसको अलग करते हैं और सीरम में प्रेजेंट रहते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मान लो हमें टाइफाइड का टेस्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर टाइफाइड शरीर के अंदर है तो शरीर ने टाइफाइड के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी बनाई होंगी। और एंटीबॉडी क्या होता है, मान के चलो कोई भी फॉरेन बॉडी जब हमारे शरीर में घुसती है तो उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, उसको मारने के लिए हमारा शरीर कुछ प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो अगर टाइफाइड बैक्टीरिया हमारे अंदर है तो वो एंटीबॉडी हमारे अंदर बनी होगी। तो हम क्या करते हैं, बाहर एक प्लेट पर एक एंटीजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडी है सैल्मोनेला का, तो इसकी शरीर से ब्लड सैंपल लेते हैं, सैंपल से सीरम को अलग करते हैं, सीरम को इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। तो अगर सीरम में एंटीबॉडी है तो ये इस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ में जुड़ जाएगी और वो संरचना साफ अलग कलर से दिखने लग जाएगी। तो ये हो जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। विडाल टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, यही होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का मिश्रण या उनका एग्लूटिनेशन देखा जाता है। तो ये जो टेस्ट है बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी के बेस पे होता है।
आपको ध्यान क्या रखना है कि विडाल टेस्ट में होता है किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए। क्या होता है, किस तरह का टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है। होता क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी का पता किया जाता है। अब देखो पहले थोड़ा सा ये समझ लो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखो पहले समझो अच्छे से होता क्या है। देखो एंटीबॉडी तो मैंने आपको बता दिया। एंटीबॉडी मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, बॉडी मतलब शरीर। बाहर से कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जब अंदर गया तो उसको मारने के लिए जो हमारी बॉडी ने जो प्रोटीन तैयार की उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। बात खत्म, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन, एंटीजन मतलब कोई भी बाहर से बॉडी है, उस बाहर से बॉडी मतलब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ गया तो उसकी सेल के सरफेस पे कुछ ऐसी संरचनाएं निकली होती हैं। हमारा शरीर पूरी बॉडी की पहचान नहीं करता है, हमारा शरीर सिर्फ इन संरचनाओं की पहचान करता है, स्ट्रक्चर्स की पहचान करता है जो एक सेल की सतह पर या सेल के सरफेस पर होती हैं। इनको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन पूरा एक जीव नहीं है, एक जीव की कोशिका के ऊपर जो संरचनाएं होती हैं, खासकर ये शुगर की बनी होती हैं, इनको कहते हैं एंटीजन। तो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है वो उस एंटीजन के साथ जाके जुड़ती है और उसकी जैसे ही जुड़ती है इस पूरी सेल को ख़त्म कर देती है। ये है प्रोसेस। तो जब हम कोई टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग एंटीजन होता है। मतलब हमारी बॉडी लाखों में एंटीबॉडी बना सकती है, तो हर एक बैक्टीरिया वायरस के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। तो अगर हमें किसी बैक्टीरिया की प्रेजेंस का पता करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पहले से बनी हुई एंटीजन होता है हमारे पास में, उस एंटीजन को स्लाइड पे रखते हैं। तो अगर सेम बैक्टीरिया बॉडी के अंदर होगा तो उसको बनाने के लिए जो उसको मारने के लिए जो बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई थी वो एंटीबॉडी इसके साथ में क्या करेगी, जुड़ेगी। तो अगर ये दोनों आपस में जुड़ गए इसका मतलब समझ लो कि ये बैक्टीरिया अंदर है। ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट, ठीक है। कल्चर की बात कर ली, माइक्रोस्कोपी की बात कर ली, विडाल टेस्ट की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कल्चर विडाल के बाद आता है सीरोलॉजिकल। सीरोलॉजिकल मैंने आपको बता ही दिया, ये एंटीजन और एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है। ब्लड के सैंपल को जो निकाला जाता है, ब्लड सैंपल को निकाल के जो टेस्ट किया जाता है उसको सीरोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। कैसे पढ़ा ना इसका नाम पड़ा है इसका सीरम से। और सीरम होता है बेसिकली येलो या विटिस जो पार्ट होता है, विटिस या येलोइस पार्ट जो होता है ब्लड में, वो कहलाता है सीरम। यानी कि ब्लड से अगर हम आरबीसीज को अलग कर दें तो बाकी जो पानी की तरह हिस्सा बचता है उसको बोल देते हैं हम सीरम। तो ये मान के चलो ब्लड का दो पार्ट, एक आरबीसीज को अगर अलग कर दें तो बाकी जो लिक्विड बचता है या द्रव्य बचता है, लिक्विड या द्रव्य, उसको बोलते हैं हम सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। और सीरम में प्रेजेंट रहती हैं क्या, एंटीबॉडी। क्लियर। तो एंटीबॉडी, क्योंकि हमें एंटीजन एंटीबॉडी वाला टेस्ट करना है तो हमने क्या करना होगा, ब्लड निकालना होगा, ब्लड से सीरम अलग करना होगा, सीरम को फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होगा किस पर, स्लाइड पर, जिसपे हमने एंटीजन पहले से फिक्स कर रखा है। अगर दोनों आपस में मिले इसका मतलब वो बैक्टीरिया या फॉरेन एजेंट्स या रोगाणु शरीर में प्रेजेंट है। इसके बाद आता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। सेम प्रोसेस है, पैथोजन एंटीजन, सेम वही एंटीजन एंटीबॉडी वाली प्रोसेस है। कोविड-19 और मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक छूट गया, पीसीआर और आरटी-पीसीआर, ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। पीसीआर और आरटी-पीसीआर में डीएनए और आरएनए बेस्ड टेस्ट है ये। किसी भी बैक्टीरिया वायरस का डीएनए या आरएनए निकाला जाता है, उसको फिर लैब में बड़ा किया जाता है, मतलब सैंपल साइज उसका बढ़ाया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है उसका। इसीलिए इसको बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए बेस्ड होती है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोविड-19, टीबी और भी बहुत सारी बीमारी के लिए आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है इसलिए इसको कम करते हैं। जीन स्तर पर पहचान करने के लिए होता है, कॉस्टली होता है ये टेस्ट, ठीक है। रैपिड एंटीजन एंटीजन बेस्ड, सेम हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड है, उसमें कुछ नया नहीं है। एलिजा टेस्ट, एलिजा की फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है, आप स्लाइड में आपको या पीडीएफ के नोट्स में मिल जाएगी। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे,
मिल जाएगा नीचे डिटेल में जो टॉपिक है आपके, यहाँ डिटेल में, ये रिवीजन के लिए है, ठीक है। आप अगर जब तैयारी करोगे तो आप इसमें यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपी टेस्ट क्या होता है, कल्चर टेस्ट क्या होता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में बताया गया सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे RT-PCR है, क्या है, इसमें क्या किया जाता है, ठीक है, सारी चीज़ इसमें डिटेल में है। यहाँ पे देखो एलिजा की एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। ऊपर मैं जो समझा रहा हूँ ना, ये बस फटाफट, क्योंकि मुझे पता है इसलिए यहाँ समझा रहा हूँ। आपको जब पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप नीचे जाओगे, ठीक है, जो आपको नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। RT-PCR की बात कर ली, अब हम बात कर रहे थे एलिजा बेस्ड। एलिजा बेस्ड जो टेस्ट होता है उसी में सेम होता है, एंटीबॉडी एंटीजन। बेसिकली अगर HIV का एलिजा टेस्ट करना है तो हमारी बॉडी ने HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई होगी, तो हम क्या करेंगे, HIV वायरस की जो एंटीजन होता है वो पहले से एक पर्टिकुलर स्लाइड पर रख के तैयार रखेंगे, और बॉडी से जो सैंपल निकालेंगे वहाँ से जब सैंपल को एंटीजन पर डालेंगे तो उसमें अगर एंटीबॉडी होगी तो उसके साथ मिल जाएगी। जैसे मान लो ये HIV का वायरस है जो शरीर में घुस गया, और शरीर ने क्या किया, फिर इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जो कुछ ऐसी थी, और हमें पता है कि इस वायरस की जो एंटीबॉडी है उसका जो एंटीजन है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो हमने पहले से ये एंटीजन स्लाइड पे फिक्स कर दिया, और हमने सीरम निकाला, सैंपल निकाला और सैंपल इस पर डाला, तो अगर एंटीबॉडी है तो उसके साथ ये जुड़ जाएगी, तो जुड़ी, इसका मतलब उसी वायरस की एंटीबॉडी है, इससे ही कन्फर्म हो जाता है। अगला टेस्ट है ब्लड स्मीयर। ब्लड स्मीयर का सिंपल सा टेस्ट होता है, बहुत आसान, सस्ता और तुरंत रिजल्ट देने वाला होता है। ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको स्लाइड पर डालते हैं, उसमें कुछ स्टेनिंग के लिए कुछ कलर डालते हैं, और अगर पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने कलर ले लिया, दिख गया हमें, तो इसका मतलब कंफर्म है कि वो बीमारी है। तो सबसे कम टाइम में सबसे सस्ता टेस्ट है ब्लड स्मीयर, ठीक है। ब्लड पैरासाइट्स को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, या मलेरिया के लिए हो सकता है, फाइलेरियासिस के लिए हो सकता है, ठीक है। रक्त में परजीवी को देखना सिंपल होता है, ड्रॉप, ब्लड के ड्रॉप ली, स्लाइड पे रखी, माइक्रोस्कोप से देखा, तुरंत पता चल जाता है कलर डाल के। स्टूल एग्जामिनेशन आपको पता ही है, फीकल मैटर या जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको टेस्ट किया जाता है, उसमें बेसिकली एग या ऑर्गेनिज्म को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। किसके लिए होता है, खासकर जो आँख को अफेक्ट करते हैं जैसे कृमि और अमीबाइसिस, उनके लिए जो होता है उसमें स्टूल टेस्ट होता है। यूरिन एग्जामिनेशन के लिए बैक्टीरिया टेस्ट होता है, बैक्टीरिया में वही पॉजिटिव नेगेटिव कल्चर मीडिया भी हो सकता है यहाँ पे। ब्लड स्मीयर भी, यूरिन है तो ब्लड स्मीयर तो नहीं होगा, ठीक है। यूरिन है तो क्या होगा, बेसिकली कल्चर मीडिया टेस्ट होता है। कल्चर एक पर्टिकुलर कल्चर तैयार करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, ग्रो हो गया इसका मतलब बैक्टीरिया है, ग्रो नहीं हुआ इसका मतलब कोई दूसरा बैक्टीरिया है, फिर उसके लिए दूसरा कल्चर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो पता है हमें कि 2-4 बैक्टीरिया कॉमन होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट को या मूत्र नलिका को इन्फेक्ट करते हैं, तो उनके हम 3-4 कल्चर अलग अलग तैयार कर लेते हैं, फिर तीनों कल्चर में देखते हैं कि इसमें ग्रो हुआ, जिसमें ग्रो हो गया इसका मतलब वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक। तो ये थे कुछ टेस्ट डिजीज से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। डिटेल में आपको इसकी स्लाइड्स यहाँ नीचे मिलेंगे, नोट्स, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ के तैयार कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक। अब इसके बाद कुछ वन लाइनर के रिवीजन की फॉर्म में आपको यहाँ पे कुछ छोटे छोटे नोट्स मिलेंगे, जैसे विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। ब्लड स्मीयर का मतलब क्या होता है, मलेरिया के लिए सबसे यूज सस्ता टेस्ट है। PCR वायरल डिजीज़ के लिए किया जाता है खासकर, जिसमें DNA और RNA को पहले एम्पलीफाई किया जाता है, बड़ा किया जाता है। कल्चर क्या होता है, बैक्टीरियल कन्फर्मेशन के लिए, मतलब बैक्टीरिया के टेस्ट के लिए कल्चर टेस्ट होता है खास सामान्यतः। एलिजा टेस्ट HIV या हेपेटाइटिस के लिए होता है। तो ये वन लाइनर है रिवीजन के लिए, एग्जाम से 1-2 दिन याद करने के लिए, 1-2 दिन पहले। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ट्रीट की जाती है, वायरस के लिए एंटीवायरल होती है ना कि एंटीबायोटिक। ध्यान रखना, वायरल के जो होती है वो एंटी वायरल होती है ना कि बायोटिक, ठीक है। तो एंटीवायरल एंटीबायोटिक दोनों में अंतर है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। प्रोटोजोआ को बेसिकली वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोआ के मामले में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने के लिए। फंजाई मॉइस्चर में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, फंगस के लिए नमी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। कृमि या जो कीड़े होते हैं उनको स्वच्छता और डिमॉर्मिंग के जरिए ही खत्म किया जा सकता है, साफ सफाई। और डिमॉर्मिंग मतलब वही केमिस्ट या डॉक्टर की कंसल्ट से कीड़े की गोली लेना। तो ये थे हमारे डिजीज़ के 3 लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले डिजीज़ और उसके टाइप समझे, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, कोजेनिटल। सेकेंड लेक्चर में हमने समझा कॉमन टाइप ऑफ डिजीज़ स्लाइड की मदद से। थर्ड में हमने समझा कुछ टेस्ट जो डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। अब फोर्थ लेक्चर में हमारा है
टेस्ट टेस्ट बोले तो अब हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं और अब तक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें कितना समझ में आया और किस क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जो दिख रहे होंगे जैसे आपको, डिजीज़ बेस्ड फ्यू क्वेश्चंस, ये मिक्स होंगे। कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, फॉर्मेट जनरली सेम है, बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ देखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देखेंगे। अगर बच्चे दोनों तरफ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लैंग्वेज मजबूत होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ।